लाल चंद्रमा रहस्य। एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में एक ऐसी दंतकथा थी जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया था। लाल चंद्रमा की दंतकथा। हर 100 साल में जब पतझड़ के पत्ते लाल हो जाते थे और हवा ठंडी हो जाती थी, तो रात के आकाश में लाल चंद्रमा दिखाई देता था, जो जमीन पर एक भयानक चमक बिखेरता था। इस गांव में मीनी और जीनू नामक 2 बहादुर भाई बहन रहते थे। वे अपनी जिज्ञासा और निडरता के लिए जाने जाते थे। हमेशा उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे जिनके पास जाने की दूसरों की हिम्मत नहीं होती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जैसे ही लाल चंद्रमा की वापसी की फुसफुसाहट पूरे गांव में फैल गई, मीनी और जीनू ने जांच करने का फैसला किया। एक लालटेन और अपने वफादार कुत्ते स्पाकी के साथ वे अंधेरे जंगल में चले गए। जब वे जंगल की गहराई में यात्रा कर रहे थे तो पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रहे थे। पत्तों की सरसराहट और दूर तक उल्लू की आवाज ने रात के रहस्य को और बढ़ा दिया। फिर भी भाई बहन शाखाओं के बीच से झांकते हल्के लाल रंग के मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे एक साफ स्थान पर पहुंचे, लाल चंद्रमा उनके ऊपर बड़ा दिखाई देने लगा। इसकी लाल चमक आसपास के वातावरण को एक अलौकिक रोशनी से नहला रही थी। लेकिन उन्होंने यही सब नहीं खोजा। समाशोधन के केंद्र में एक पुरानी परित्यक्त हवेली खड़ी थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अफवाह थी कि वहाँ बेचैन आत्माओं का साया है। निडर होकर मीनी और जीनू हवेली के चरमराते दरवाजों के पास पहुँचे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और चांदनी की रोशनी दीवारों पर नाचती हुई भयानक परछाइयों को रोशन करने लगी। स्पाकी फुसफुसाया, लेकिन अपने इंसानों के दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए करीब रहा। अंदर उन्हें बीते युग के भूले बिसरे अवशेषों से भरे कमरे मिले, धूल भरी चादरों में लिपटा प्राचीन फर्नीचर, उनकी हर गतिविधि का अनुसरण करने वाली आंखों वाले चित्र और उपेक्षा की कहानियां बुनते मकड़ी के जाले। लेकिन असली रहस्य अटारी में उनका इंतजार कर रहा था, भूले हुए सामानों के बीच। उन्होंने लाल चंद्रमा की दंतकथा का विवरण देने वाली एक प्राचीन पत्रिका खोली। ये बहुत पहले के समय की बात करता है, जब चंद्रमा की चमक उन लोगों के लिए आशीर्वाद और अभिशाप दोनों लेकर आई थी जिन्होंने इसकी पूर्ण महिमा को देखने का साहस किया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, तेज हवा ने खिड़कियों को हिला दिया और लाल चंद्रमा की चमक तेज हो गई, जिससे उनके चारों ओर भयावह छाया फैल गई। अचानक हवेली अनदेखी फुसफुसाहट और भूतिया आभास के साथ जीवंत लगने लगी, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक शक्तिशाली रहस्य खोल दिया है। मीनी और जीनू को पता था कि उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। जर्नल से परामर्श करते हुए उन्होंने लाल चंद्रमा की आत्माओं को प्रसन्न करने और भूमि पर संतुलन बहाल करने के लिए एक अनुष्ठान की खोज की। दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और चंद्रमा की निगरानी में प्राचीन शब्दों का उच्चारण करते हुए उन्होंने साहस और आशा से भरे दिल से अनुष्ठान किया। जैसे ही आखिरी शब्द पूरी रात गूंजते रहे, लाल चंद्रमा की चमक कम हो गई और हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन बहादुर भाई बहनों के वीरतापूर्ण कार्यों से अनजान ग्रामीण शांतिपूर्ण सूर्योदय के समय जागे। मीनी और जीनू ने रेड मून के रहस्य को अपने दिल के करीब रखा, ये जानते हुए कि कुछ रहस्यों को अनकहा ही छोड़ दिया जाना बेहतर था। उस दिन से रेड मून की दंतकथा में एक नया अध्याय जुड़ गया, बहादुरी, दोस्ती और साहस की स्थायी भावना की कहानी, जो अज्ञात का सामना करने से डरने वाले लोगों के दिलों में धड़कती है। और जैसे जैसे मौसम बदला और लाल चंद्रमा एक बार फिर स्मृति में फीका पड़ गया, मीनी, जीनू और स्पाकी ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे।
जो भी दुनिया के रहस्यों को उनके लिए तैयार करने के लिए तैयार थे।